Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get our latest updates. आप अपने ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाले थे कि आप जब बॉम्बे गए तो आपने ये तो बताया कि आपने डिसाइड किया कि रांची में नहीं कराना, बॉम्बे कराना, पर उसके कई असर होते हैं ना। एक तो मतलब चॉइसेस आपको क्या दी गई ट्रीटमेंट की, और ऊपर से आने जाने का खर्चा, वहां रहने का खर्चा, वो सब आपने कैसे फैक्टर किया, और आप कैसे क्योंकि हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि लोग कई बार स्ट्रगल करते हैं इसके लिए ना, कि कैसे हम इस सब का मतलब हिसाब लगाएं, या कैसे डिसाइड करें कि क्या अप्रोप्रिएट है नहीं है, स्पेशली स्टेज 4 में क्या उचित है क्या नहीं है, कैसे आदमी डिसाइड करता है ये? मैं पहले स्टेज 4 की बात कर लेता हूँ क्योंकि स्टेज 4 जब होता है तो लोग कहते हैं कि पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट आपका हो रहा है, और कई सारी एनजीओ जो काफी बेहतरीन काम कर रहे हैं कैंसर के क्षेत्र में, वो भी पैलिएटिव सुनते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार इसमें पैसा लगाना बेकार है क्योंकि ही विल डाई, वो तो मर जाएगा, तो किसी वैसे में लगाओ जिसकी लाइफ बची हुई है। और ये ठीक भी है, ये सोचना ठीक भी हो सकता है। तो मेरा तो पैलिएटिव केयर ट्रीटमेंट था। मुझे जब हम लोग जब बॉम्बे गए अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो एक तो लंबा प्रोसेस चलता है डायग्नोसिस का, जिसमें काफी पैसे लगते हैं। मुझे जब फर्स्ट डे पहले दिन जब जाना था तो ये तो था कि बॉम्बे जाने में खर्च लगेगा, रहना है, तो क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो इसका बेनिफिट मिल जाता है कि कई सारे आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो मुझे किसी ने मेरे लिए गेस्ट हाउस करा दिया। मेरे एक दोस्त थे वहां, उस समय वो ओरिजिनल पासपोर्ट ऑफिसर थे, अब उनका ट्रांसफर हो गया, उन्होंने मेरे लिए गेस्ट हाउस करा दिया 100 रुपए रोज के हिसाब से, तो मुफ्त में मुझे मिल गया, या खाने की अच्छी व्यवस्था थी। और हम लोग जब ट्रीटमेंट के लिए गए तो मेरे ही एक सीनियर दोस्त हैं जो अभी बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे इंडिया में, उन्होंने हॉस्पिटल में फोन किया कि इनको ट्रीटमेंट अच्छे से मिल जाए। तो मुझे फर्स्ट ही एडमिट उनकी वजह से मुझे फर्स्ट दिन ही एडमिट कर लिया गया। वहां भी मेरा पानी निकाला गया, मतलब फ्लूइड इन्फ्यूजन फिर से हो गया था जो निकाला गया, और वो लटका देते हैं ना पाइप, और वो थैला वो लटकाया गया। और मुझे सुबह शाम तकरीबन 5 दिनों तक रोज सुबह शाम उस पानी की जांच होती थी कि मैं, और सब में निगेटिव आया मैलिगेंसी। एक बार तो मुझे लगा कि मैं मैलिगेंट हूं ही नहीं लेकिन जब बायोप्सी हुई तो सब कुछ खत्म हो चुका था। तो मेरी बायोप्सी तो 20-25 दिन तो मुझे लगा कि मेरी बायोप्सी होगी, इसमें ये पता चला कि 4th स्टेज है। फिर उन्होंने कहा क्योंकि आप नॉन स्मोकर हैं तो हम लोग एक मॉलिक्यूलर स्टडी करा लेते हैं कि अगर कोई म्यूटेशन मिल जाएगा तो टारगेटेड थेरेपी हो पाएगी। तो हमने कहा ठीक है करा लीजिए। तो हम लोगों ने मॉलिक्यूलर स्टडी कराई, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, और मैं अस्पताल में एडमिट था। तो मुझे कहा गया कि भाई मैंने डॉक्टर से कहा कि अभी तक तो सर ये चल रहा है, मतलब आप डायग्नोसिस कर रहे हैं, ट्रीटमेंट तो हो नहीं रहा, तो मुझे कीमो कम से कम दे दीजिए। उन्होंने कहा कीमो की जरूरत नहीं है अभी आपको, आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, हम लोग देंगे। हमने नहीं मैम दे ही दीजिए। तो वो डॉक्टर यंग डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि देखिए आप कह रहे हैं इसलिए हम लोग इस पे विचार कर पाएंगे। तो मैंने एडमिट रहते हुए, अच्छा मैंने जो मेरे डॉक्टर साहब थे जिन्होंने मुझे मदद की थी एडमिट होने में, उनको मैंने कहा कि सर मेरा एक कीमो तो करा ही दीजिएगा एडमिट रहते हुए, मुझे डर लगा है। मैं जानना चाहता था कि कीमो में होता क्या है। मुझे लगता था कि मैं बाहर जाऊंगा फिर मैं आऊंगा कीमो कराने, और कहीं तबीयत बिगड़ी तो 0। तो मैंने रिक्वेस्ट करके कीमो अपना कराया मॉलिक्यूलर रिपोर्ट आने के पहले ही, एडमिट रहते हुए हॉस्पिटल में। और तब तक कि भाई अब जब रिपोर्ट आ जाएगी तो प्रोटोकॉल तय होगा। तो रिपोर्ट आई तो डॉक्टर पॉजिटिव थे, उनको मेरा एक म्यूटेशन आया था पॉजिटिव, EGFR। तो EGFR म्यूटेशन पॉजिटिव था। इसमें काफी अच्छी दवा है टारगेटेड थेरेपी, जो अमेरिका की कंपनी ने बनाया है उसको, उस टैबलेट को। तो वो मुझे वो ऑप्शन दिया गया उस टैबलेट का, लेकिन उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा थी। वो 5 लाख रुपए के आसपास की कीमत उसकी 1 महीने की थी। और उस वक्त वो 1+2 का स्कीम था, मतलब 1 महीने की दवा अगर हम खरीदते तो 2 महीने की मुफ्त मिलती। फिर भी 5 का 20 लाख ऑलमोस्ट साल का लगता। तो मुझे लगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि ये सब नहीं कर पाए। सेकंड बताई, एक दूसरी दवा बताई जिसमें उन्होंने कहा कि टारगेटेड थेरेपी प्लस कीमोथेरेपी करेंगे, इसका कॉस्ट कम है और इसमें साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, साइड इफेक्ट ज्यादा तो सह लेंगे, क्या होता है। तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया साइड इफेक्ट्स को। फिर जो सवाल होता है, जो सबसे बड़ा सवाल है, वो है कि जिंदगी कितने दिन बचेगी। तो मैंने कहा सर ये बताइए कि आपने जो दवा बताई वो पहले वाली, उसमें जिंदगी कितने दिन की बचती है।
तो मतलब मीडियन टाइम जो है ना सर उसका अप्रोक्सीमेटली 19 मंथ्स है, 19 महीने। मैंने कहा ये जो मैं कह रहा हूँ सेकेंड ऑप्शन इस पे क्या है, तो ऑलमोस्ट 19 महीने, 18.78 डेज मीडियम टाइम। तो मैंने कहा सर जब 19 ही महीने रहना है, इसको खा के उसको भी खा के, तो इसमें जाना चाहिए, कुछ पैसा मेरा बच जाएगा, मेरे पास पैसे, मेरे पास एक्चुअली मेरा कोई इंश्योरेंस नहीं था। जनरली हम लोग जब मिडिल क्लास फैमिलीज में हेल्थ इंश्योरेंस को लेके बहुत कॉन्शियस नहीं रहते, अब तो लोग होने लगे हैं, लेकिन मेरा कोई नहीं था हेल्थ इंश्योरेंस, होता कि पैसा ही नहीं। तो मैंने सेकंड दवा ली थी जो मैं जिस पे मैं अभी हूँ, मुझे साइड इफेक्ट्स होते हैं उसके, मुझे उसकी वजह से परेशानी होती है। तीसरी बात जो आप